बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद नाज़रीन। मैं हूँ आपकी मेज़बान नसरीन अख्तर और बर्मिंघम पब्लिक हेल्थ की तरफ से पेश कर रही हूँ आपके लिए हेल्थ मैटर्स का प्रोग्राम। और जैसे कि आप जानते हैं, हम एवरी वीक एक नई टॉपिक लेके आते हैं जो आपकी और आपकी फैमिली की सेहत के बारे में आपको अच्छी अच्छी एडवाइस और गाइडेंस देता है। और आज की हमारी प्रोग्राम ड्रग्स और अल्कोहल के बारे में है। और स्पेसिफिकली जो हम टॉपिक आज डिस्कस करेंगे वो है द 12 स्टेप्स टू रिकवरी प्रोग्राम फॉर मुस्लिम्स। चलते हैं हम अपने स्टूडियो गेस्ट की तरफ और इंट्रोड्यूस करती हूँ मैं पावीन मिर्जा। पावीन इज हेड ऑफ पब्लिक हेल्थ कमिश्निंग फॉर बर्मिंघम सिटी काउंसिल। वेलकम पावीन। अस्सलाम वालेकुम। Welcome to the show. And also हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है मोहम्मद अशफाक and Mohammed is the service manager for Kick It Pathways to Recovery. Thank you. Welcome to the program. Thank you. Parveen, according to Home Office research, around 5 million people between the age of 16 and 59 have taken a Class A drug. Seems like it's a huge problem. Can you tell us a bit about how big the problem here is in Birmingham? इस वक्त बर्मिंघम में करीबन 5000 बंदे हैं जो चर्स या कोई अफीम की बीमारी है या शराब की प्रॉब्लम्स हैं। So in Birmingham हमारे 5000 लोग हैं जो या एक्सेसिवली शराब पी रहे हैं या वो कोई इलीगल ड्रग हेरोइन, कोकेन या क्रैक यूज़ कर रहे हैं या चर्स कैनबिस यूज़ कर रहे हैं। वो 5000 इलाज हमारे इलाज सिस्टम में है। हमें पता है जो प्रॉब्लम इस तो ज़्यादा है, लेकिन वो जो हिडन है, छुपी हुई है, हमारी कम्युनिटी अक्सर ट्रीटमेंट के लिए आती नहीं है। Mohammed, Parveen's mentioned a huge figure of 5,000 here in Birmingham that are in the treatment service. So we potentially know that there's 5,000 people in the service. Is this from all communities? Yes, certainly it's from a number of different diverse communities. Through the Kick It service, we find daily service users that come in that haven't accessed treatment services that we try and encourage for them to go into mainstream statutory services. लेकिन हमारी कम्युनिटी जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है उनका नंबर 1 अफीम की प्रॉब्लम है, हेरोइन, द कोक। शराब इंक्रीज हो रहा है हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी में, लेकिन ज़्यादातर सिख कम्युनिटी में शराब की प्रॉब्लम है। अच्छा, तो पावीन यहाँ आपने बताया कि 5000 लोग ट्रीटमेंट सर्विसेज में, इसमें हमें पता है कि हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी में कितने लोग अफेक्टेड हैं या ड्रग्स से या शराब से? उन 5000 में करीबन 2000 हो गए मोहम्मद जी। 2000, लेकिन हमारे स्टाट्स जो हमारी फिगर्स हैं वो इतने मजबूत नहीं। ऑफ्टन हमारी जो कम्युनिटी हैं वो कहते नहीं जो वो पाकिस्तानी हैं, जब बांग्लादेशी हैं, जो सिख हैं, सिर्फ जो वो अपनी साउथ एशियन कम्युनिटी से हैं। Mohammed, in terms of 2,000 service users from the Pakistani community are in treatment services, but Parveen's already mentioned that those are the only ones that are presented. So we think that there's many more just services नहीं access करते. Is that true? Yes, certainly. There's so many service users out there that don't access services because of the barriers they face due to language, and also culture, and also the shame by coming forward. We found that a number of families, they feel embarrassed within their community if they have a drug user or an alcoholic, because it's against the religion, first of all, and secondly it's also hard to come forward to openly admit because family members might find out and then they feel isolated from the community. And I suppose I can see that point of view, क्योंकि in the Muslim community ये हराम है जो illegal substances लेना, यानी कि drugs या alcohol. So many people may feel that actually if somebody finds out ये बहुत गलत है कि वो take कर रहे हैं, लेकिन आप ये बताना चाहेंगे कि एक्चुअली किसी टाइम भी कोई इसमें पढ़ सकता है, किसी वजह से भी पढ़ सकता है, लेकिन आपके पास है सर्विसेज जो उनको मदद कर सकती है। हमारी रिसर्च कहती हैं, जो हमारे हम कम्युनिटी में रिसर्च करती हैं, जो ऑफ्टन वो बंदे हैं जिसके पास ये प्रॉब्लम है, ऑफ्टन अपने जीपी के पास भी नहीं जाते, सोच रहे हैं जीपी मेरी मम्मी या मेरे डैडी को बता देंगे। इतनी प्रॉब्लम है इन टर्म्स ऑफ जहाँ लैंग्वेज बैरियर नहीं है
हैं, ज़बान इंग्लिश ज़बान बोल सकते हैं, फिर भी ट्रीटमेंट के लिए नहीं जाते कि सोचते हैं जो मेरी मम्मी डैडी और मेरी आंटी अंकल एक्सटेंडेड फैमिली को पता लग जाएगा। स्वाभाविक, अगर हमारे कोई भी व्यूअर इस वक्त ये शो देख रहे हैं और उनको ये डर है कि उन्हें मदद चाहिए, लेकिन उनको डर है कि अगर वो जीपी के पास जाएं तो जीपी उनको, उनके पेरेंट्स को या उनकी एक्सटेंडेड फैमिली को बता देगा, आपका क्या मैसेज है उनके लिए? एब्सोल्युटली नॉट, वो नहीं बताएंगे। हमारी सर्विसेज, हमारी जीपीज प्यूरली कॉन्फिडेंशियल है, ये इलीगल है जो उनका प्राइवेट पर्सनल मैटर डिस्कस करें पेशेंट के अलावा, वो इम्तिहान से जा सकते हैं ट्रीटमेंट से, उनकी पूरी इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल तो प्राइवेट रहेगी। Mohammed, how does Islam view any form of illicit addiction? Islam views every form of addiction as haram, first of all, and I think a lot of the young, particularly young people within the Muslim community, know this. So what they do, first of all, they hide in terms of they smoke in flats, and this is what we find when we go out and do outreach. A lot of them, they don't openly go out and drink and smoke in parks, so a lot of it is hidden use. छुपा रहता है ना जी। So basically वो छुप के लेते जाते हैं, या ड्रग्स हो या शराब हो जी, क्योंकि जैसे कि आपने कहा कि हराम है। Is there any traditional Islamic way of fighting this addiction? क्योंकि चलो हम यहाँ बैठ के ये बात करते हैं कि ये बिल्कुल क्लियर है कि ये सब्सटेंसेस लेना हराम है जी, लेकिन अगर कोई ले रहा है तो उसकी कोई सोल्यूशन है इस्लामिक वे से? जी है। बर्मिंघम में शुरू हुआ है मुस्लिम 12 स्टेप रिकवरी प्रोग्राम, जो मोहम्मद थोड़ी देर में बात करेंगे। इसकी ओरिजिन अमेरिका से शुरू हुई है। अमेरिका में मुस्लिम 12 स्टेप रिकवरी प्रोग्राम काफ़ी सालों से चल रहा है, और उसके पीछे है वो शुरू हुआ था 1937 में। आप सुना होगा AA अल्कोहल एनोनिमस, उस तो शुरू हुआ से जड़ उस तो शुरू हुई है, लेकिन हमारे कम्युनिटी में, हमारी इस्लामिक कम्युनिटी में वो जो 12 स्टेप कुरान के बेसिस में मैच करके द मुस्लिम 12 स्टेप रिकवरी प्रोग्राम बनाया है। लेकिन हम ये नहीं कहते जो सिर्फ मुस्लिम 12 स्टेप रिकवरी प्रोग्राम आप अटेंड कर सकते हैं। हम ये भी कहते हैं जो एविडेंस बेस है, नॉइस गाइडेंस है, AA अल्कोहल एनोनिमस, NA नारकोटिक्स एनोनिमस, स्मार्ट रिकवरी जो काफ़ी नया प्रोग्राम है लेकिन एविडेंस बेस है जो वो भी चलता है। तो ये सब काफ़ी सालों से चल रहे हैं। लेकिन जो मैं कह रही थी पहले, मुस्लिम 12 स्टेप रिकवरी अमेरिका से शुरू हुआ है, अब इंग्लैंड में हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। इंग्लैंड में सिर्फ 2 प्रोग्राम है, हमें तो बर्मिंघम में तो एक लंदन में है। हम चाहते हैं जब बर्मिंघम वाला फैले और हमारी कम्युनिटी इस्तेमाल कीजिए और देखिए और उनको क्या बेनिफिट हो सकता है 12 स्टेप प्रोग्राम से। ओके, सो इसकी शुरुआत अमेरिका से हुई है, लेकिन आपने क्वाइट क्लियरली बताया कि ये नया एक कोई प्रोग्राम नहीं है। 1937 में AA से शुरू हुआ था अल्कोहल एनोनिमस में। जो 12 स्टेप प्रोग्राम है वो उसकी जड़ अल्कोहल एनोनिमस से 1937 में शुरू हुई थी, लेकिन उस बाद ज़्यादा फैल गई है दुनिया में। हर कंट्री में AA है, NA है, स्मार्ट रिकवरी है, लेकिन मुस्लिम 12 स्टेप प्रोग्राम उससे शुरू हुआ था, उससे शुरू हुआ था अमेरिका में पहले स्टार्ट हुआ है, और हम इंग्लैंड में इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। भावीन, one of the things I'm thinking is कि 1937 से शुरू हुआ तो अभी यूके में आया, और आप ये कह रही हैं कि ये ऑब्वियसली ये प्रोग्राम काम करता है और हामिद हमें बताएगा कि इसमें क्या 12 स्टेप्स हैं, लेकिन आई एम श्योर लॉट ऑफ आवर व्यूअर्स विल बी थिंकिंग व्हाई इज इट टेकिंग सो लॉन्ग। नहीं बाजी, ऐसी बात नहीं है। 1937 में AA अल्कोहल एनोनिमस शुरू हुआ था, और ये मुस्लिम 12 स्टेप प्रोग्राम उसकी जड़ AA से शुरू हुई है। सो 1937 में AA तो काफी सालों से इंग्लैंड में है, पूरी दुनिया में है जी, पूरी दुनिया में है। पर जो मुस्लिम 12 स्टेप रिकवरी प्रोग्राम है ना, जो स्पेसिफिकली इस्लाम की कुरान की वर्सेस लेता है और सहारा कुरान का लेता है, वो काफ़ी नवा शुरू हुआ है। मतलब 5 साल हो गए, अमेरिका में स्टार्ट हुआ था, तो अभी इंग्लैंड में आया है। थैंक यू। Mohammed, can you tell us a bit about this 12 steps recovery program for Muslims? Yes, certainly. As Parvin explained, it originates from America. The Islamic-based model
the reason why we implemented it here in Birmingham is because we found a large number of particularly Muslim young people weren't engaging in treatment services, and we wanted to provide choice. So we provide a number of services at the Kick It Pathways to Recovery service, and this is pretty much an additional program which we want to use as an engagement tool to try and get young Muslims to come forward to access support and help. And the Islamic program is pretty much, where it says it's around the religion of Islam. It's got 12 traditions, and what we've done is adapted it from the NA model. We've used also from an organisation called Malati Islam, which was the first organisation that started the Muslim recovery program around 12 steps. And there's 12 traditions which we've developed, and there's also 12 steps, which is around the Islamic faith. Mohammed, you mentioned young people. Yeah. Why only for young people? It's for all people, but what we're trying to do is target particularly young people to raise awareness and try and basically capture addiction quite early, because as you know through in terms of data, the longer people use heroin, drugs like heroin, it's more difficult for them to come off. And I think if we try and capture it early, then the program, I think, is a lot more effective as well, and I think we see a lot more results. लेकिन वो प्रोग्राम सबके लिए है, औरत हो मर्द हो, सबके लिए, उम्र का लिहाज नहीं है, it's open to everybody. It's open to everybody. So आप टारगेट कर रहे हैं young people, लेकिन open है कोई भी हो, female हो, मर्द हो, जो भी एज का हो. Okay, one question to you both. मेरे ये सवाल है कि क्यों एक faith based intervention आप यूज कर रहे हो, रिलीजन को क्यों इसमें लेके आ रहे हो? Why is religion so important in this? इसलिए बिकॉज अगर आप 1937 में जाए जो AA जिससे शुरुआत हुई है 12 स्टेप म्यूचुअल एड प्रोग्राम, वो कहते थे कि आप अल्लाह पर और आप जो आपका रिलीजन है उस पर भरोसा रखिए, सब उसके हाथों में है. इसलिए हमने ट्रांसलेट किया है जो मुस्लिम 12 स्टेप का पहला स्टेप है जो सब कुछ अल्लाह के हवाला है, अल्लाह के रसूल पाक के हवाला है. आप एक इंसान है, गलतियां हो जाते हैं, आप अल्लाह से माफ़ी मांगिए और सब कुछ अल्लाह के भरोसे पर रहने दीजिए. तो इसलिए हमने जो मुस्लिम 12 स्टेप प्रोग्राम है, हमने जो 12 स्टेप है हमें ज़्यादा बताएंगे, वो कुरान के पास है, कुरान के वर्सेस के साथ मैच किया गया है, जैसे AA अपनी बाइबल के साथ मैच किया गया था. So basically, Mohammed, my understanding is the 12 steps are all based on surahs or verses from the Quran Pak directly itself? Yes, certainly. In terms of the principles, it is a lot around spiritual healing, and in terms of the steps, a lot of the steps have been adapted from the 12-step NA model. It's just been adapted around our faith, Islam. And we've also got traditions where they have also been adapted so that we have guidelines to the program. So the steps pretty much are 12 steps, like Parveen said. And they're not steps in terms of in order. You work through each step in order. You can work through any step through your whole in terms of recovery. So you go through the 1 to 12, but you can work on any step as you're going through. लेकिन मोहम्मद आप एग्री करेंगे जो पहला स्टेप है इस प्रोग्राम का, जो सब कुछ अल्लाह के हवाले, अल्लाह रसूल पाक के हवाले है. जी, most important effect. ये पहला स्टेप करना पड़ता है. So जो बाकी के स्टेप्स आप किसी ऑर्डर में भी ले सकते हैं, कि जो आपका पहला स्टेप है इस रिकवरी प्रोग्राम का, कि ये है कि जो कुछ करता है अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से होता है, वो करते हैं. So basically you are going back to your faith. Yes. Right. So if somebody is not as religious, जी, वो भी ये सारे स्टेप्स फॉलो करेंगे? जी, जो आपको सच्चे दिल से प्रोग्राम कंप्लीट करना है तो पूरे 12 स्टेप कंप्लीट करने पड़ते हैं. सेम एज NA AA स्मार्ट रिकवरी, वो भी 12 स्टेप हैं, और वो 12 स्टेप अगर आप पूरे 12 स्टेप कंप्लीट नहीं किए तो फिर समझो आपकी रिकवरी कंप्लीट नहीं हुई है. ओके, आप दोनों प्लीज मुझे फिर थोड़ा सा और सेकंड स्टेप के बारे में बताएं, और बताएं कि पहला स्टेप कितनी देर लगता है? हाउ लॉन्ग डज इट टेक? इट्स अप टू द इंडिविजुअल, बिकॉज़ हर आदमी की जो जर्नी होती है, जो सफ़र होता है, एक टाइम का नहीं होता है. बिल्कुल, मैं भी यही सोच रही हूँ. कई इंसानों को साल लग जाते हैं, कई इंसानों को 2 महीने में वो स्टेप कंप्लीट कर सकते हैं. इट्स अप टू द इंडिविजुअल, जो उनको कितना टाइम लगेगा अपने स्टेप कंप्लीट करने वास्ते. लाइक यू सेड अर्लियर ऑन, सम पीपल आरंट एज रिलीजियस, वो शायद
उस पहले स्टेप के साथ कुरान सीखें, नमाज पाक सीखें, इट्स अप टू द इंडिविजुअल उनको कितना देर लगेगा आपने स्टेप करने का। जो मोहम्मद तीसरा स्टेप है महामिद, तीसरा स्टेप है जो जिन आदमी को आपने हर्ट किया है, आपने अफीम की वजह से, जो आपने शराब की वजह से शायद आपने अम्मी अब्बा को दुख पहुँचाया है, या जिस चीज़ को आपने दुख पहुँचाया है उसको माफ़ी मांगने की, और आपको सच्चे दिल से और पाक दिल से माफ़ी मांगनी चाहिए, फिर आपका स्टेप कंप्लीट होता है। Yeah, वो step 9 है in terms of making amends with people. Back to your question to second step. Yes. The second step is, I'll read it for you in terms of, second step is we came to believe that Allah subhanahu wa ta'ala could and would restore us to sanity. So in terms of, first of all, I think you admit in terms of that you believe in Allah subhanahu wa ta'ala, and secondly, the second step is that we believe that Allah will restore us to sanity. So a lot of the steps are around in terms of you're putting your faith and iman in Allah subhanahu wa ta'ala. और कई बार जब बंदा इस ड्रग्स या अल्कोहल में के चक्कर में पड़ जाता है, उनको कोई वे आउट नहीं दिखता जी, तो फिर to have your faith in a force which is bigger, यानी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला gives you that faith, that iman, that strength to say that मैं इस मुश्किल से निकल सकता हूँ जी। Okay. Is there any of the other steps, Mohammed, that you want to point out to us? Yes, certainly. I'll read the 6th step for you, where it says, asking Allah subhanahu wa ta'ala for right guidance, we became willing and open for change, ready for Allah subhanahu wa ta'ala to remove our defects of character. So through addiction, you do you change as a character. So we develop a number of defects, and I think what we do is we ask Allah subhanahu wa ta'ala within that step to help us remove them. And I'll read the step number 8 is we made a list of persons like what Parveen said earlier we have harmed, and we became willing to make amends to them all. So these are steps that you start to make changes in your life, like NA does, like AA does, and through the Muslim Recovery Network, through the 12-step program, you have to admit to yourself and start actually believing in that you are going to make changes in your life, and the steps will help you and guide you through that. Okay, ये तो हो गया हमारा प्रोग्राम। हमने सब स्टेप्स नहीं कवर किए because there's 12 steps, और हमने कुछ स्टेप्स कवर किए जी। आप मुझे बताएं कि जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं, शायद उनको ये ड्रग्स की प्रॉब्लम हो या अल्कोहल की प्रॉब्लम हो, और वो किसी से बात करना चाहे, यानी कि आपसे और आपके ऑर्गेनाइजेशन के साथ से, वो किस तरह कांटेक्ट कर सकते हैं आपको? वो पहली तरह पब्लिक हेल्थ वेबसाइट पर हमारी पूरे ट्रीटमेंट प्रोवाइडर्स की डिटेल्स हैं, उस पर पाथवेज टू रिकवरी की डिटेल्स हैं, वो उस थ्रू द वेब एक्सेस। ये जो बर्मिंघम पब्लिक हेल्थ की वेबसाइट है, जिसका वेबसाइट एड्रेस हमारी स्क्रीन के नीचे थोड़ी देर में स्क्रॉल होगा जी। मैं ये भी कहूँगी जो आदमी ऑलरेडी हमारे ट्रीटमेंट सिस्टम में है, ये ना समझे जब 12-step रिकवरी प्रोग्राम में नहीं जा सकते हैं, वो जा सकते हैं तो अपनी ट्रीटमेंट जो वो स्क्रिप्ट पे हैं, दवाइयाँ पे हैं, वो ले सकते हैं, और 12-step रिकवरी प्रोग्राम भी साथ कर सकते हैं। ये ना सोचे जो अगर हम ट्रीटमेंट में हैं तो हम 12-step रिकवरी प्रोग्राम नहीं कर सकते, ये नहीं है, आप 2 प्रोग्राम साथ कर सकते हैं। अच्छा, that's a very important point then, because ये मेरा next question मैं करने वाली थी कि what about if people are on medication and they're already in the system or using something else? So, Mohammed, it makes no difference. No. They can use that hand in hand. जी। उनको बताना पड़ेगा अपने जीपी को कि वो कर रहे हैं? नहीं, हमें एक वेरी इंपॉर्टेंट बात हम नहीं कवर की, हम अब मैं ट्राई करूँगी एक्सप्लेन करने के। जो ये 12-step रिकवरी प्रोग्राम्स हैं, जो AA हो, NA हो, स्मार्ट हो, मुस्लिम 12-step रिकवरी, ये पूरा एनोनिमस है, कॉन्फिडेंशियल। आप सिर्फ आपका पहला नाम दें, आपका दूसरा नाम देने का भी रिक्वायरमेंट्स नहीं है, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ नहीं, कंप्लीटली एनोनिमस है। हम एज ऑफिसर्स भी डिटेल्स नहीं ले सकते, सो कम्प्लीटली एनोनिमस हैं। आप पूरे बर्मिंघम में मीटिंग्स हैं, हमारे वेबसाइट में डिटेल्स हैं उन मीटिंग्स की तारीख और टाइम्स भी। आप सिर्फ जाइए, अब सिर्फ आपका पहला नाम देना पड़ता है और कुछ भी नहीं, completely anonymous hai. And just to add to that, it's also in terms of, it's run as volunteers, so people do it in their own time, and they do it by themselves, and it's run without commissioning. Yeah, कुछ पैसे नहीं लेते हैं, कुछ नहीं, completely free है. Completely free.
And it's all run by your organisation, Mohammed? The Islamic one, yes, we can offer it. We offer it at Kick It Pathways to Recovery, which I can give you our website address, which is www.kickitproject.org, and I can give our landline number if somebody wants to phone in. 0121. And you'll scroll down at the bottom of the screen as well? Yeah, 0121 448 3883. So they can phone in if any family member that wants help or try to get help, support for anybody that's got an addiction issue. They can phone in. We've got workers there that are all qualified practitioners that speak a number of community languages, so we can speak Urdu, Punjabi and Hindi as well. अगर मैं ये भी कहती थी मोहम्मद, अगर आप मीटिंग में जाएंगे आपको स्पॉन्सर भी मिलेगा। वो स्पॉन्सर होता है समझो एक दोस्त जो आपका सहारा बन जाएगा। जब आप मीटिंग में नहीं जा सकते, सही 12 बजे का रात का वक्त है, आपका मन कर रहा है जो शराब पिए या कोई अफीम लें, आप आपके स्पॉन्सर को टेलीफोन कर सकते हैं, वो आपको सपोर्ट देगा, सहारा देंगे। ओके, पहले हाफ में हमने बहुत सारे पॉइंट्स कवर करे कि ये अभी थोड़ी सी कमर्शियल ब्रेक का टाइम हो जा रहा है. सो व्यूअर्स, वी आर गोइंग टू गो टुवर्ड्स अ शॉर्ट कमर्शियल break, and straight after the break we'll be back with Parveen and Mohammed to discuss a bit more about the 12-step recovery program.